जी। रोटी चावल दाल से कोई से मतलब नहीं रखा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि है प्रिय मेरे को जल चाहिए। बिल्कुल। ठीक, कमंडल हाथ में पकड़ा दिया है, प्रिय मेरे को जल चाहिए, जल लाओ। माता ने सोचने लगी कि अब बताइए इतने बड़े बियाबान जंगल में ऐसे टाइम में स्वामी जी हमसे जल की याचना की, हमने जल दें तो दें कहाँ से। जी, जी। माई ये पहाड़ वो पहाड़ अपने योग शक्तियों के ऊपर में से ये पहाड़ वो पहाड़ ये पहाड़ तमाम उन्होंने देखा, जब उन्हें कहीं भी जल की सोता नहीं दिखी। एक 6 साल की कन्या नर्मदा जिसको। तो हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज हम संत महात्माओं की खोज में महाराज जी की कुटिया तक आए हुए हैं और महाराज जी यहाँ पे कुटिया पे आए हुए हैं। तो महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम महाश्री बालक दास तपस्वी है। अच्छा अच्छा। तो आप महाराज जी कितने सालों से संत वेश में हैं? मैं बाल योगी शिव हूँ। अच्छा, आप बाल ब्रह्मचारी हैं। जी। कितने साल हो गए होंगे महाराज जी आपको? मेरे इस लाइन में 17 साल हो गए मेरे को। अच्छा अच्छा। तो आप इससे पहले कहाँ पे थे आप? मैं इससे पहले आपके यही चित्रकूट में रहता था। जी जी। अभी ये कोरोना टाइम में जो आपका लॉकडाउन लगा था ना, जी जी। उस टाइम में हमारे गुरु भगवान जो थे राजस्थान में, वो शरीर पूरा कर दिए थे। जी जी। तो हम वहाँ चले गए थे। जी अभी यहाँ गुरु पूर्णिमा के 15 दिन पहले आए, जी। यहाँ की हालत देखी। जी जी। तो भाई आश्रम है अभी बजरंगबली का, जूरी आश्रम है। और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे यहाँ जो हमारे सेवक करता धरता थे, जी जी। उनको आगे बढ़ा दिया गया। जी जी। और यहाँ के कारधार पे ये झूरी आश्रम चित्रकूट में माता अनसुईया के दरबार पे। जी जी, झूरी नाम से जाना जाता है आश्रम को, झूरी नाम से जाना। जी। झूरी महाराज जी नदी का नाम है? नहीं, यह आश्रम झूरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। झूरी जो नदी है वह आपकी सतना लाइन में आगे है। अच्छा। जी भगवान। जी जी। वो झुरही नदी है। अच्छा। और ये झूरी आश्रम के नाम से आज से बहुत दिनों से जाना जाता है। जी जी, बहुत दिनों से तो हम जानते थे, लेकिन झूरी आश्रम के नाम से। ये जो गंगा ये जो बह रही है सामने से आपके, यह भगवान नर्मदा है। नर्मदा संकट मोचन जी जी। इनका उद्गम स्थान यानी इस साइड है। इनका उद्गम जहाँ की माता अनसुईया स्वतः ही जल की याचना करने गई। जी जी जी। है, तो इनका उद्गम भी आगे से भमका आश्रम का नाम है। जी जी। यहाँ से 2 किलोमीटर वो जंगल से है रास्ता। जी जी। तो जो मंदाकिनी की मेन महाराज जी धारा है, तो उस धारा से इसकी धारा सबसे अलग है। जी, यहाँ से जाके आगे मिल जाती है। यहाँ कई धारे हैं भगवान, ये जैसे नर्मदा के नाम से निकली है। जी जी। आगे आपके जो तहरी आश्रम पड़ता है जंगल जी में। जी जी। चेतन दास जी महाराज रहते हैं। जी जी। वहाँ बाजू में से अमृत धारा के नाम से निकलती है। अमृत धारा के नाम से। ठीक, एक जगह आपके चक्की घाट के नाम से धारा निकल रही है। जी जी। ये कई धाराएं हैं जो कि माँ मंदाकिनी को चला रही हैं, माँ मंदाकिनी के जल को पूरा करती हैं, उन्हें कभी भी कमी नहीं आने दे रहा हूँ। जितनी धाराएं हैं सब माँ मंदाकिनी में ही शामिल। जी जी, ये भी यहाँ से जाके ना ऐसे जाके आगे माँ मंदाकिनी में ही शामिल है। जी जी। ऐसी वो जो आपके क्या बोलते हैं अमृत धारा है, वो भी ऐसे आगे माँ मंदाकिनी में ही धारा शामिल है। जी जी। आगे आपका चक्की घाट जो है उनकी भी धारा जाके माँ मंदाकिनी में ही है। सारी धाराएं माँ मंदाकिनी में जाके मिलती हैं। और यह माँ मंदाकिनी यहाँ से जाते जाते सीधे राम घाट तक जाती है, जंगल के किनारे किनारे। हमारे कई महात्मा से चक्की घाट है, आपके अमरा घाट है, भैरव घाट है। जी जी। कई महात्मा बैठे हुए हैं। जी जी। तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि बारिश में हम देखें तो मंदाकिनी का पानी गंदा हो गया, लेकिन इस धारा का पानी गंदा नहीं है। इसका थोड़ी समय के लिए गंदा होता है, इसके बाद अभी सही हो जाता है। अभी जैसे कि नजदीक से चालू है। बिल्कुल। ज्यादा दूर का लाइव का पानी इसमें आ नहीं पाता है। ज्यादा पानी बरसात बहुत तेज हुई तब 1-2 दिन के लिए गंदा होगा। अगर मान लीजिए ज्यादा बरसात नहीं हो रही है तो ये 24 घंटे के अंदर जिस तरह का पानी प्रेसिंग है उसी तरह हो जाएगा। जी। और हर जगह से अलग पानी है। आप यह जल से प्रसाद बनाइए, पाइए भगवान। और कहते हैं कि सुबह का खाया हुआ तन जाता तो शाम के नहीं लेता। लेकिन आपको शाम के ऑटोमेटिक माँ के जल में इतना बड़ा यह है कि दूध की धारा है कि लगता है कि 2-4 प्रसाद टिक्कड़ और मिल जाए तो शाम के भी। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेदिक यानी पूरी जड़ी बूटियों वाला पानी। कौए की जड़ से जो आयुर्वेदिक में अर्जुन अवरेस्ट कहते हैं ना, यह अर्जुन अवरेस्ट के ही जड़ों से ही निकल रही है। अच्छा जी। और कभी ऐसा टाइम हो आपके पास में ना, तो भमका भी घुमा लाएंगे, ऐसा नहीं कि भमका नहीं, जहाँ से निकली हुई है। जी जी। और जैसे अपना यहाँ से आप जाएंगे तो आगे भमरा आश्रम है। भमरा आश्रम के बाद में आपको 2 से लेके 2.5 किलोमीटर अंदर जंगल है। जी जी। 4 व्हीलर गाड़ी जाती नहीं भगवान, कुछ दूर के लिए 4 व्हीलर जाएगी, कुछ देर के बाद नहीं जाएगी। और 2 व्हीलर है
तो आप धीरे धीरे सिंगल आदमी वहाँ पहुंच सकते हैं। पैदल में आप जा सकते हैं, दुर्गम रास्ता है, यानी जंगली पहाड़ी रास्ता है। वहाँ आदिवासियों की आगे बस्ती भी है, बट वही क्षेत्र जिसको कहते हैं वो अंदर बसा हुआ है। जी जी। मवैया लोग बसे हैं। जी जी। वहाँ जहाँ से निकली मैया, वहाँ भी बजरंगबली का स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कोई सिद्ध पुरुषों ने वहाँ भी तपस्या करके गए हैं। बिल्कुल, भमका नाम ही तो प्राचीन नाम है। और उनके हाथ के वहाँ वहीं से निकले, वहीं मेन माता रानी वहीं जल की याचना करने गई। जी। जब मुनिवर आत्री मुनिवर हमारे समाधि से जागृत, रोटी चावल दाल से कोई से मतलब नहीं रखा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि है प्रिय मेरे को जल चाहिए। बिल्कुल। ठीक, कमंडल हाथ में पकड़ा दिया है, प्रिय मेरे को जल चाहिए, जल लाओ। माता ने सोचने लगी कि अब बताइए इतने बड़े बियाबान जंगल में ऐसे टाइम में स्वामी जी हमसे जल की याचना की, हमने जल दे तो दे कहाँ से। जी जी। माई ये पहाड़ वो पहाड़ अपने योग शक्तियों के ऊपर में से ये पहाड़ वो पहाड़ ये पहाड़ तमाम उनने देखा। जब उन्हें कहीं भी जल की सोता नहीं दिखी, तो 6 साल की कन्या नर्मदा जिसको कहते हैं हम ये गंगा को, 6 साल के रूप धारण करके वहां भजन कर रहे हैं। अच्छा जी। जब माता रानी ने अपनी योग शक्तियों से देखा कि यहाँ एक छोटी सी कन्या और भजन कर रही है, जी जी, तो जैसे हम भजन यहाँ कर रहे हैं तो इसको भी तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ पानी चलता होगा। बिल्कुल, तो चलिए इनसी याचना लगाते हैं, क्योंकि हमारे स्वामी इतने दिनों के बाद समाधि से जागृत हुए हैं, जल की याचना की है, तो शायद वहाँ व्यवस्था है। बिल्कुल। जब माँ ने वहां गई और हाथ जोड़ा, माँ ने कहा कि ऐ माँ मैं कुछ याचना लेके आई हूँ। तो देवी माँ ने खड़ी हो गई, बोली ऐ बेटी क्या याचना लेके हमारे पास में आई हो। जी। तो बोली मैया आप तो सब जानने लायक है, जान रही हैं, आपसे क्या बताएं कि हम क्या याचना लेके आए। जी जी। तो बोले कि नहीं कुछ ना कुछ तो बखानना पड़ता है। तो माँ ने बताया कि हमारे स्वामी यहाँ जो आप जानती हैं कि हम मातृ की पत्नी हैं, और हमारे स्वामी इतने वर्षों के बाद समाधि स्थल से जगे हुए हैं, और आज हमें जल की याचना दी। जी जी। जल मांगे हैं, जल हमें चाहिए माता। आज जो जल न देख सकी मैं अपने पति को, तो मेरा पति प्रथा धर्म सब नष्ट हो जाएगा, पति की सेवा हमारी सब नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। माँ मैं जल की याचना करने आई, मेरे को जल दे दो। तो नर्मदा मैया ने सोच रही है और अंदर अंदर वो मुस्कुरा भी रही। कहते हैं ना भगवान के दरवाजे पे जो हंसते आता है, तो माता रानी उसको सदैव मुस्कुराते हुए अंदर से खुश करके भेजती है। तो वहाँ मैया मुस्कुरा रही हैं और उनकी याचना को सुन रही। बोली कि ऐ बेटी इतने वर्षों के बाद यहाँ तो देख रही है, बड़े जीव की क्या बात करूं, चींटी मटा तक पानी के लिए तरस रहे। अच्छा, चींटी मटा पेड़ पौधे तो सब सूख रहे हैं, ठीक, बड़े जीव की कोई बात ही नहीं कर रही, यहाँ चींटी मटे तक पानी को तरस रहे हैं, और तुम कह रही है कि मेरे को जल दे दे, जल दे दे। तो माँ को यहाँ अपना पतिव्रता धर्म याद आता है। वही जिस टाइम मेरे कन्या के रूप पकड़ाई थी, उस टाइम अपनी माँ को याद करती हैं। वहीं से नर्मदा तो वहां से घल घल सूर सर। माँ ने बोली जैसे वहां पे वह कुंड बना हुआ है जहां से माँ ने जल दी है, वो आज भी वहां से मेरे को कंचन जल दे रही है। आज भी कुंड बना, आज भी वहां का कंचन जल भगवान की चाहे जितनी बारिश हो जाए, जी जी, या चित्रकूट के अंदर चाहे जितनी बारिश हो जाए, तो वहाँ का जल आप वैसे ही कंचन पानी निकलता है। आप 10 मिनट के लिए इतना पानी है आपके उस कुंड के अंदर, जी जी, आप उसमें घुस जाइए, नीचे पूरे पानी को मता दीजिए और निकल आइए, तो 2 सेकंड आप बैठ के देखेंगे, दूसरी डुबकी के लिए पूरा कंचन है। इतनी धारा इतनी तेज चलती है, इतनी धारा तेज है। माँ वहीं से कमंडल से अपने स्वामी अत्रि मुनि महाराज जी का जल की याचना पूरी की, वहीं से अपनी परीक्षा दी। चमत्कार है, और वही चमत्कार आज यहाँ चित्रकूट के अंदर है कि हर जगह का पानी कम होता है, लेकिन यहाँ नर्मदा माँ का उद्गम का जल कभी कम नहीं होता। माँ मंदाकिनी को बराबर चला रहे, बराबर ये हमेशा पानी बहता रहता है। जी, 12 मासी वैसे पानी बहता है। ऐसे कंचन होगा। ये अभी 2 घंटा सुबह बारिश हो गया था कल रात में, परसों सुबह का, वही जो यहाँ का मट्टी कचरा बह के जाता तो किनारे किनारे में सब हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद में बिल्कुल वैसे कंचन पानी जल भरा है, बाल्टी में भरा हुआ, चाहे अपनी शकल देख ले, इसी में कर ले। सही बात है, बहुत शुद्ध पानी है, बहुत साफ पानी है और चल रही है जी। और कहते हैं यहाँ की अपना बुंदेलखंड क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन अभी भी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ चमत्कार पानी निकल रहा है।
ये तपस्वियों की तपोस्थली है, चित्रकूट क्षेत्र है। यहाँ हमारे रणछोड़ दास महाराज जी रह के गए, ठीक, परमहंस महाराज जी रह के गए, ठीक। अरे राजा रामचंद्र जी स्वतः यहाँ 14 वर्ष का उनका वनवास हुआ था, तो 12 वर्ष यहीं बिता के गए, ठीक। यही चित्रकूट है, यही क्षेत्र है। मजगंध राजा जैसे, मजगंध राजा और कामतानाथ स्वामी जैसे जो काम कहा है कि कामत गिर भय राम प्रसाद, स्वतः राम जी का प्रसाद बांटने लगे। अब लोग का था फतर हरत विषादा, वो स्वतः ही भगवान का प्रसाद बांटता है कामतानाथ। बिल्कुल। ये सुमेन है। सुमेन क्या, मैं इसको क्या कहता हूँ, भगवान ने सोने का भी दादा यहाँ चित्रकूट बैठा। बिल्कुल। हर तीर्थ हर जगह जाएगा, लेकिन चित्रकूट कोई तीर्थ नहीं करता है। महाराज जी की सारे तीर्थ कराओ, अगर चित्रकूट न करो तो कोई व्यर्थ है। मैं आपको क्या बोला, हर तीर्थ करने जाता है। प्रयागराज स्वतः ही जब अपने हम मांग का खलसा लगाते हैं, जी जी, और आपका अर्ध कुंभ माता 6 साल में उसको भी लगाते हैं, 12 साल में पूर्व कुंभ माता उसमें भी लगाते हैं, चारों कुंभों में लगाते हैं। जी। भगवान जब प्रयागराज स्वतः ही, हमने हमारे संतों ने कहा कि जब प्रयागराज स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं पाप गंगा जी के लेते लेते, तो वह स्वतः माँ मंदाकिनी रामघाट स्नान करने आते हैं। सुरसर धार नाम राघव प्रयाग घाट आते हैं। जी जी, ये राघव प्रयाग राम। जी जी, महाराज जी सफेद घोड़े में आते हैं। जी, उसको देखने वाला ही कोई ना कोई देखता है, नहीं तो पवन वेग से उनका भी विमान चलता है आज भी। जैसे कि आज किसी महात्मा के पास में घोड़े पोड़े नहीं रखते हैं, तब गाड़ी रखे, ठीक। तो ऐसे उनके पास में पुरानी शक्तियां आज भी यहाँ धरी हुई हैं भगवान, लेकिन देखने वाला चाहिए उनको। उतना देखने के लिए अपने सिद्ध पुरुष चाहिए, जी, आदमी थोड़ी देख, या अपने पास में कोई ना कोई ऐसी क्षमता हो, देखने के बाद में हम विचलित ना हो। जैसे कि परमहंस महाराज जी एक बार किसी कानपुर का बनिया आया था, वो बोला महाराज जी मेरे को शेर देखना है। अजय महाराज ने बोले कि अरे जान दे मार गोली, क्या शेर देखेगा, अभी देखेगा तो मुंह देगा। तो बोला नहीं महाराज देखना। तो जब उन्हें बोले कौन सा देखेगा, छोटा देखेगा, बड़ा देखेगा, मझोला देखेगा। बोला भगवान जी छोटा दिखा दो। तो जब उनने ताली ठोका, तीसरी ताली ठोका, तो छोटा सा बच्चा है, तो बोले अब उठा, सिंदूर उठा, चंदन उठा, इनके लगा भाई जंगल का राजा को बुलाया है। तो जाके जाली के अंदर खड़ा हो गया, मुंह तो थर थर कांपने लगा, कहा दादा इसको भगाओ महाराज जी, इसको भगाओ। विश्वता स्वामी जी को उसका श्रृंगार किए, तिलक किए, अगरबत्ती धूप किए, हाथ जोड़े की प्रार्थना किए कि अब जाइए आप अपना जहाँ विश्राम कर रहे थे विश्राम करिए। तो ऐसा भी होता है। ऐसे सिद्ध पुरुष महाराज जी हुए। जी हो जी। ये जो समाधि सामने आपको दिख रही हो, जिसमें वो कपड़ा रखा है बालाजी, यह हमारे एक बंगाली बापू थे। अच्छा। इतने स्वाभिमान थे, वो मूर्ति इतनी स्वाभिमान थी कि कभी भी कोई प्रकार की टिप्पणियां किसी के साथ नहीं करती थी। अच्छा। ठीक। और उनको ऐसी कोई बातों में रणछोड़ दास महाराज जी ने एक थप्पड़ की, केदारानंद ने, है ना, एक थप्पड़ केदारानंद ने रख दिया। महाराज कैसे था केदारानंद, और उसने यहाँ शाम तक ऐसे लकड़ियों मंगाए, जो आदिवासी लोग आते हैं अभी जो आके गए, तो उसे यह भंडारा करना था, और भंडारा करके लकड़ी वहां सुचाते हैं, और शाम के उसी लकड़ी में आग लगा के अस्वताही पद्मासन डाल के ब्रह्मलीन हो जाते हैं। अच्छा। अब सोचिए कितना स्वाभिमान रहा होगा उन मूर्तियों। बिल्कुल 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 महाराज। जो कि जलती हुई ज्वाला में राजा जोगी अग्नि जल, जलती हुई ज्वाला में उन्हें अपना पद्मासन को लगाते हुए परमात्मा के गोद में चले गए। उससे बड़ा मूर्ति को जीते जी महाराज जी ऐसे जलती ज्वाला में बैठ गए। केवल अपना अपमान समझ के। अच्छा। उसने हमको कैसे मार दिया, हमने कोई गलती अपन साधु हैं, हमें करते हैं। जब तपोवन में पड़े हुए यात्री तपोवन है यहाँ हमारे, ये तो तपो स्थली है। आदि मुनि बहु सही करे जो जब यहाँ आदि भगवान जैसे बहुत से मुनि रहते थे, थोड़ी रहते थे। सही है ना, उन्हीं का ये सब चल रहा है। और आज भी उन्हीं है, आज भी भाई उन्हीं की तपोभूमि है, उसी तरह चल रहा है, आज भी चल रहा है। बाजू में आपके चित्रकूट के बिहक मर बेल बिट्टा पत्रण घास। जी। धन दिन रात मुनि
देवता लोग सब कहते हैं कि धन्य चित्रकूट के जितने जीव जंतु जो भी है सब महान है। कहते हैं कि मेरे को चित्रकूट में जन्म दे दे, मेरे को चित्रकूट में सेवा दे दे, किसी भी रूप में दे दे। जो पेड़ बना रहा है तो मंदाकिनी के तट के किनारे के बना दे। भगवान श्री राम का जो है ना, ये वो जो था ना आनंद भवन, वो आपके वहाँ नहीं था अयोध्या में, वो यहीं उनको आनंद मिला ऋषियों के बीच में आकर। तभी तो सबसे ज्यादा समय यहाँ पे बिताए हैं। जी जी जी, नहीं कैसे बिता पाते, कैसे बिता पाते, सही है। उनको शक्तियाँ ओरिजिनलिटी यहाँ से हर कुछ। अब यही देखिए सरभंगा जैसे मुनि महाराज हुए, सुतीक्षण है बाजू में, मार्कंडे अगस्त मुनि, अगस्त जी हुए, और आपके क्या बोलते हैं अमृतसरी मुनि महाराज जी हुए, व्यास जी हुए। एक ये सब यही चित्रकूट में तो रहते थे। चित्रकूट के अंदर का राक्षस भी रहते थे विराट जैसे बड़े बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अब भगवान ने उनका भी बात किया ऋषियों। आज विराट कुंड बना हुआ है, अमरावती के पीछे। आप अगर न गए हो तो कभी समय गर्मी में आइए, आजकल तो ठीक नहीं वहाँ जाना। नहीं, हम गए हैं, अमरावती गए हैं, विराट कुंड नहीं गए। हाँ, तो अमरावती से थोड़ी दूर विराट कुंड है, 1 किलोमीटर। वहाँ जो है कोई गहराई की पता ही नहीं है कितना गहराई है। हाँ, बताते हैं। इस पार से खड़े होके भगवान उस पार को पत्थर नहीं निकाल सका, इतना गया। अगर पैर फिसल गया, कोई बात हो गई, तब तो गए काम से। इसलिए वहाँ चप्पल उतार के पैर पकड़े करके बढ़िया नजर से केवल देखने की क्षमता है तो एक नजर देखो, जहाँ तक दिमाग काम करे बस। नहीं, सही है। पकड़ के वो भी झाड़ वाड़, अगर सीधे ऊपर से दिमाग लगा लो। भारी कुंड भी है, छोटा मोटा पत्थर नहीं पार होता। अच्छा, हाँ, इस पार खड़े होके, इस पार खड़े होके जो कोई भी हो, 5-7 लड़के को लेके गए, प्रदीप भाई खूब पत्थर पार मारे, कोई का पत्थर नहीं पार हुआ। महाराज जी इतना लंबा चौड़ा, आज भी उसको आशीर्वाद है भगवान का। अरे वहाँ कितने लोग, भगवान ने उसने बोला कि भगवान मेरा मृत्यु तो कर रहा है लेकिन मैं उद्धार का कितने जीव चले जाते होंगे रात बिरात जाने में, जीव चले जाते एक दूसरे के उसमें, उनका कोई ठिकाना ना हो। तो भगवान ने बोला जब तेरे ऊपर सूरज की किरण पड़ जाएगी जब तेरा उद्धार हो जाएगा। सही बात। उतारने की उतारने का कोई घाट नहीं है ना, कोई ना उतरा होगा, घाट वाट नहीं, उसमें रस्सा डाल के कोई उतरा हो, टेस्ट किया हो तो बात अलग है। वो कुंड महाराज जी ऐसे प्राकृतिक रूप से बना है कि मतलब कि उसको बनवाया गया है? पुराना प्राकृतिक है भैया वो जी। जैसे कि राक्षस विराट का शरीर बहुत लंबा चौड़ा था जी, ठीक। आपका सिद्धन पहाड़ है, अस्तिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है, आपके सुतीक्षण के बिल्कुल बाजू से, सरभंगा के बाजू से रास्ता गई है जी जी। ये जितने को पाता था तो वहाँ खा खा के और हड्डी वहाँ लेके फेंकता था। हड्डी का पहाड़ है, हड्डी का पहाड़ है, जिसको अस्तिल कलसी जो है उसको सिद्धन का पहाड़ बोलने लगे। सिद्धन का पहाड़ है, अभी भी पहाड़ है, आज भी पहाड़ है। आज भी जैसी वो हड्डियां थी वैसे वहाँ के पहाड़ों का रंग है वो पत्थर आप नहीं पा सकते यहाँ के आपके आसपास के पहाड़ों में, अलग ही आकार उसके। तो जिस टाइम भगवान ने इसका वध किया, सुतीक्षण और सरभंगा दोनों थे साथ में। जब ये जा रहे थे तो अमृतसर ऋषि, जो आपका अमरावती स्थान है, अमृतसर ऋषि मुनि महाराज बैठते थे, तो उनके पास में जब पहुंचे तो इनने बताया कि भगवान यहाँ एक राक्षस विराट रहता है। बोले कहाँ रहता है? बोला ये दुनिया ही घूमता है और जो ही को पाता है उसी को अपने त्रिशूल में डालता है, एक आध दो को पखरी में दाबता है, एक आध दो को त्रिशूल में फांसता है और सीधे वही अस्तिल पहाड़ लेके जाता है मार्कंडे सुतीक्षण के पास में, क्योंकि सुतीक्षण के पास हड्डी हड्डी बची थी। बिल्कुल, वो भी भगवान के इंतजार कर रहे थे कि हमारे राम आएंगे, हमसे मिलेंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। बिल्कुल, कहुआ के पेड़ के नीचे बैठे थे सुतीक्षण जी। जी जी। आज भी भगवान उनका प्राचीन स्थान बना हुआ है। सुतीक्षण को तो मार गए, अगस्त ऋषि मुनि महाराज ने भगा दिए थे जब उन्हें शालिग्राम को फेंक के जामुन खा गए थे। अगस्त जी, इसका क्या बोलते हैं, जो आपका ये विंध्याचल है, विंध्याचल का ज्यादा घमंड हो गया था, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था तो एक चावल रोज बांटता था। तो सूरज की रास्ता बंद कर दिया था, किसी को झुकता नहीं था, तो बोले अगस्त जी को बुलाओ, वो अपने गुरु को तो दंडवत करेगा। बिल्कुल। और जब गुरु को सांसान दंडवत किया तो गुरु बोले कि पड़े रहो, जब तक मैं उत्तरायण जा रहा हूँ भजन करके नहीं रिटर्न आता, जब तक पड़े रहना, विंध्याचल अब उठना नहीं। तेरे को अहंकार होगा, पहले तो खड़े खड़े कह रहा है कि महाराज जी दंडवत पढ़ना। मालूम है दंडवत का मतलब क्या होता है? दंडवत में तो हाथ में डंडा लेके जैसे छोड़ दे वैसे, जैसे डंडा गिरता है चट वैसे ही दंडवत प्रणाम का मतलब होता है कि सांसान दंडवत। तब हाँ, तो अब उनको बोले कि अब पड़े रहो जब तक मैं नहीं आता। फिर सुतीक्षण से अपने शालिग्राम मंगाए। तो जब शालिग्राम लेके गए तो जमुना जी के किनारा में जामुन का पेड़ था, बेचारा 4 दिन चला, और जब उनको नहीं मिला कुछ तो भूख लगी तो उन्हें शालिग्राम ही मार के
जामुन खा गए। जामुन खा लिए। तो उसी में 2 शालिग्राम की जगह 2 जामुन रख के गए थे। जब अगस्त जी सुबह स्नान कराते थे जी। तो एक को स्नान कराया तो सही सलामत स्नान करा के रखा है, दूसरे में हाथ पे रख के जल डाले और जैसे रगड़े तो गुठली कहीं छिलका हाथ में जी। बोले अरे ये सुतीक्षण ने क्या किया? अरे बोला क्या भगवान? गुरुवार महाराज जी क्या हुआ? गुरुवार गुरुवार बोला अरे क्या करके लाया? जब तक मैं दूसरे को रखे हाथ में जल डाले उनका मारे तो चंदन गुठली कहीं है छिलका हाथ। तो बोले भगवान पुनपुन चंदन पुनपुन पानी शालिग्राम गल गए, हम क्या जाने। सुतीक्षण जी को अगस्त जी भगा दिए जी। और जब भगाए बोले चौधरी के जब तेरे को भगवान मिल जाए जब मेरे यहाँ आना जी। जब तेरे को भगवान मिल जाए जब मेरे यहाँ आना, नहीं तो आना नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी गुरु परीक्षा होती है, आज का बालक कोई परीक्षा देने को इतना तैयार नहीं है। सही। तब भगवान उनने बोला कि अब क्या करूंगा बताओ, एक बाप को छोड़ा, एक मातारी को छोड़ा, कुल परिवार छोड़ा, गुरु बनाया, गुरु भी आज टुकड़ा दिया। तो उनने आए तो ये जहाँ आपका सुतीक्षण आश्रम है वह रोड का चौराहा था भगवान। एक कौए का पेड़ आज भी ऐसे 3 जड़ में खड़ा है, उसके नीचे पूरा खोखला है। कभी चाहे ऐसा टाइम होगा तो चलेंगे तो हम दिखा, 3 जड़ पे खड़ा है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी गुट्टी, कहीं शंकर जी, कहीं गणेश जी, कहीं ब्रह्मा जी, आपको सब दिखेंगे कि यहाँ से इतने तक में 33 कोटि देवी देवता दिखते हैं सब वहीं पे। हाँ, उस कौए के पेड़ में आपको सब दिखेंगे, जिसको अर्जुन का पेड़ कहते हैं। तो अगस्त जी आए, सुतीक्षण जी आके जब उनने बोले जब तुमको परमात्मा मिल जाए जब हमारे यहाँ आना, जब दरवाजा खुले हैं, आया तो इससे पहले नहीं आना। उनने गए चौराहा देखा, बोले यही चौराहा एक है, कहते हैं राम जी आएंगे, वनवास हुआ है 14 वर्ष के लिए, राजा रामचंद्र जी आएंगे, अयोध्या में जन्म ले लिए हैं, आएंगे, जैसे सबरी इंतजार में थी। उनने वही चौराहे पे बैठे बोले इधर से आएंगे तो यहाँ आएंगे, इधर से आएंगे तो यहाँ आएंगे, चित्रकूट से आएंगे तो यहाँ आएंगे, इधर से आएंगे तो यहाँ आएंगे, चारों साइड में से कहीं से आएंगे तो यहीं आएंगे। अब हम कुछ नहीं, दृढ़ विश्वास, कहते हैं कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। तो उनने वहीं पे बैठे हरि भजन में लीन हो गए। लीन होते होते परमात्मा स्वतः वहां जाके उनको जगा रहे हैं कि अगर मुनिवर आप जागिए मैं राम, मुनिवर आप जागिए मैं राम, दंडवत प्रणाम। लेकिन मुनिवर का खाली ध्यान ही एक ही है, नेत्र बंद किए, उनके सामने राम दिख रहे हैं। तो भगवान ने देखा, बोला अरे ये क्या, आए प्रभु तो प्रभु। तो प्रभु ने देखा कि मेरा ये बालक खाली कुछ नहीं मेरा ही ध्यान कर रहा है, इसके नजर के सामने मैं ही दिख रहा हूँ, इसलिए मेरे चिंतन में और मेरी चिंता नहीं कर रहा। तो भगवान ने वहां तुरंत अगर सुतीक्षण जी को अपना जो वहां सुतीक्षण रूप देख रहे हैं परमात्मा का, तो वहां चतुर्भुज रूप दिखाया, विष्णु रूप दिखा दिया, जिसको चतुर्भुज रूप कहते हैं। वह रूप जब दिखाया तो सुतीक्षण जी विचलित हो गए, विचलित हो गए। भाई सामने मैं देख रहा हूँ कि खम्भे में मेरे राम जी दिख रहा है, अब राम जी ये खम्भे से चले जाए या खम्भे में हमें स्वतः वो 4 भुजा वाला दिखने लगा, तो नेत्र खुली। जब नेत्र खुली तो परमात्मा स्वतः सामने हाथ जोड़े खड़े, तो भगवान के सामने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए मुनिवर हुए। मुनिवर को गले लगा लिया, मुनिवर को उनने गले लगा लिया। तो फिर उन्होंने कहा है कि मुनिवर ये क्या मैंने देख रहा हूँ, ये जो बाजू में आपका अस्थिल पहाड़, सिद्ध पहाड़, अस्थिल का पहाड़ है, ये क्या है? तो बोले कि भगवान यहाँ एक राक्षस विराट रहता है, ये विराट यह सभी ऋषियों को खा जाता है। तो बोला तुम्हें, तो बोला हमारी तो हालत आप ही देख लीजिए। तो बोले हाँ खाएगा भी तो माल मलाई वालों को खाएगा, हड्डी को क्या चाहेगा, हड्डी तो यही आपके बाजू। बोला बस वही हड्डी समझ के मेरे को छोड़ के रखा है। तो बोले मार्ग, तो बोले चलिए मार्ग। तो फिर वो वहीं से घुसे तो मार्कंडे होते हुए अमरावती, अमरावती से राक्षस विराट व्याधक, भगवान वहां से व्याधक भी गए हैं। यह चित्रकूट वेधक का जंगल जो मानिकपुर में पड़ता है, हाँ हाँ, वेधक में भी बजरंगबली विराजमान है, सिद्ध बजरंगबली है, ऊपर से झरना गिरता है। हाँ, वो शिवलिंग है, ऊपर सीढ़ी लगी है, तो प्रकृति की देन है। मगर जो हनुमान जी है ये मतलब लोगों की, हाँ है ना, जैसे आप हम गए बहुत प्रसन्न आया, आनंद आ गया। लेकिन एक नंबर का स्थान है यह चित्रकूट क्षेत्र है। भगवान चित्रकूट के अंदर में आप रह रहे हैं, अपनी जिह्वा लिज्ञा यह दोनों को अपने कंट्रोल में करके जो रख रहे हैं, और आप नहीं माला फेर रहे हैं। मैं किसी को नहीं कहता कि राम राम माला,
नहीं माला फेर रहा, फिर भी अपने मन के अंदर के सुमिरन कर रहा, परमात्मा का नाम ले रहा, हरि राम नाम कर रहा, हरि नाम की सत्संग कर रहा, की कीर्तन कर रहा, तो वह उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा संत यहाँ कोई नहीं है। यह चित्रकूट तपोस्थली है, यहाँ स्वतः ही बैराग जन्म लिया है। यहाँ के राजा स्वतः ही हमारे परमात्मा बनवासी राजा राम है। बिल्कुल बनवासी। ठीक जितने दिव्य वस्त्र भूषण रहे सब माता ने अनसुईया मैया ने अपने बहू को दे दी। तो अनसुईया के पद गई सीता, मिली सुशीत पुनीत पुनीता। भगवान ने उन्हीं के चरणों में सब सौंप दिया, बोला लो सब कुछ तुम्हारा। मजगंध राजा सब सौंप दिया कि ये सब कुछ तुम्हारा। कामता नाथ राय वो सब सौंप दिया कि लो तुम्हारा। जितने ऋषिवर रहे सब सौंप दिए। ठीक, यह चित्रकूट कहीं नहीं जाता, सब लोग यहीं आते हैं।